देखिए, हमने कहा था ना कि इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं दो सिस्टम्स जो हेल्प करते हैं इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन मतलब जब सब अच्छे से काम करते हैं बॉडी के मिलजुल के। तो एक तो होता है नर्वस सिस्टम, जो कि हमने पढ़ा था पुराना चैप्टर। अब न्यू चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हमारा जो हार्मोनल सिस्टम होता है। अब यही बोल रहे हैं यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसने यहाँ पे नाम दिया है बिकॉज हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और हार्मोन्स कहाँ कहाँ पे कौन सा निकल जाता है, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जैसे ह्यूमन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। हार्मोन्स हार्ट के, किडनी के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कौन से होते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कैसे हार्मोन अपना काम करता है। स्टार्ट में बोला कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम और द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स है ना, वो एक साथ अच्छे से काम कर पाते हैं, बिल्कुल रैपिडली। मैंने आपसे कहा था, जो नर्वस सिस्टम है वो काम बहुत रैपिडली करता है, बट उसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम होता है, उसका काम जो होता है वो रैपिड नहीं होता है, वो स्लो होता है कंपैरेटिवली, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा, मैंने जल्दी हाथ हटा दिया बस, तो ये बहुत जल्दी हो गया, इसका रैपिड इफेक्ट था लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। लेकिन जो मेरा हार्मोनल इफेक्ट होता है ना, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है कंपेयर टू न्यूरल इफेक्ट या नर्वस सिस्टम का इफेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब हो गया यहाँ पे स्पेसिफिक नर्व सेल से स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक जो है सिग्नल पहुंच जाती है ना। ये मेरा हाथ गर्म हो गया, इससे दिमाग तक पहुंच गया सिग्नल, इसको होते पॉइंट टू पॉइंट कि स्पेसिफिक ऑर्गन से सिग्नल ट्रैवल करती है, ठीक है, इस टारगेट ऑर्गन तक। जब सेंसरी न्यूरॉन से दिमाग तक मैसेज पहुंच गई, फिर दिमाग ने मोटर न्यूरॉन के जरिए से इसको बोला मसल को हट जाओ, उसी को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद यहाँ पे हमें बोल रहा है ये, एक मिनट, इसको ये सामने कुछ आ गया। यस, सबको नहीं आ रहा वो ये सामने, हाँ। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट, है ना, बट शॉर्ट लिव्ड होती है एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट। ये क्या खत्म हो गया, ठीक है, अब नया पॉइंट है। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट all the cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated, a special kind of coordination and integration has to be provided। जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स होती है ना, हर सेल तक नर्व नहीं पहुंच जाती है, हर सेल तक नर्व नहीं पहुंच जाती है। तो हर कोई नर्व सेल जो होती है वो इनर्वेट नहीं होती है। इनर्वेट का मतलब होता है जो बंधी हुई होगी किसी नर्व के साथ। इट मीन्स हर सेल तक नर्व नहीं पहुंचती है। अगर अब हर सेल तक नर्व नहीं पहुंचती है, अब कैसे फिर सेल्स आपस में कम्युनिकेशन करेंगी। तो उसी के लिए हमारी जो बॉडी है उसको सेलुलर फंक्शंस जो करने होते हैं कंटिन्यूअसली, उसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, मिलजुल के काम करने के लिए एक सिस्टम उसको होना चाहिए। तो उस वही करते हैं हॉर्मोन्स काम, जो सेल्स के दरमियान में कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का काम कर देते हैं। तो हम बोलते हैं हॉर्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। तो केमिकल्स के जरिए से वो आगे मैसेज पहुंचाते हैं। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट। देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, वो बहुत जगह पे कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो मिलजुल के काम करते हैं और रेगुलेट करते हैं हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में ऑर्गन फंक्शन दिखाते हैं ना, कुछ भी, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, सब कुछ जितने भी फंक्शंस हम करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, आप एंडोक्राइन ग्लैंड और हॉर्मोन्स क्या होता है। देखिए, दो तरह के ग्लैंड होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। एंडो मतलब अंदर, मतलब इनसाइड ब्लड, आप रखे ऐसी याद रह जाता है ना। एंडो मतलब इनसाइड ब्लड, यानी कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर स्क्रीशन डालने वाले ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि जो डक्ट लेस होता है, क्या होता है, डक्ट लेस, जहाँ पे कोई डक्ट वगैरह नहीं होता है। जैसे जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, एक्सोक्राइन, जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड है, वहाँ पे डक्ट्स होते हैं, उनसे हमारा स्वेट स्किन से बाहर निकल जाता है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं होते, वो डायरेक्टली अपनी एक्सक्रीशन ब्लड के अंदर डाल देता है। यानी कि हॉर्मोन्स जो है ना, वो डक्ट से नहीं चलते, वो डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली जाते हैं कहाँ पे,
ब्लड के अंदर। और सवाल पैदा होता है कि वो ब्लड में क्यों जाते हैं, वो ब्लड में इसलिए जाते हैं ताकि वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक जो हार्मोन है वो दिमाग रिलीज करते हैं, पाइनल ग्लैंड यहाँ पे, ठीक है। अब उसको पहुंचना है म- मेरी किसी मेरी बाजू पे, यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब वो कैसे पहुंचेगा, वो खून में घुस जाता है, फिर खून से वो ट्रेवल करके आता है। दैट्स वाई एंडोक्राइन मतलब होता है हार्मोन डायरेक्टली खून के अंदर जाता है। अब देखिए वही लिखा है इसने, endocrine glands lack ducts, यहाँ पे duct नहीं होते, and hence are called as ductless glands. The excretions are called as hormones. The classical definition of hormone क्या होती है? एक ऐसा केमिकल जो प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देन रिलीज इनटू द ब्लड के अंदर एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली, जो दूर लोकेटेड होता है, टारगेट ऑर्गन जिस तक हार्मोन को पहुंचना होता है और वहां पे काम करना होता है। हैज अब करंट डेफिनेशन जो साइंटिफिक है वो ये है, देखिए, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, बिकॉज इससे कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू उसमें नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, लिपिड्स है, उससे क्या होता है, आई मीन वो न्यूट्रिएंट्स तरह काम करते हैं ना, फाइबर है, रफेज है, सब कुछ है, बट ये नॉन न्यूट्रिशियस होते हैं। विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर, मतलब इन बिटवीन द सेल्स, इंटर मीन्स इन बिटवीन, सेलुलर इन बिटवीन सेल्स, जो मैसेंजर एक्ट करते हैं, दो सेल के दरमियान में एक मैसेंजर का काम करते हैं। एंड आर प्रोड्यूस्ड, और वो बन जाते हैं इन ट्रेस अमाउंट्स, बहुत लिटिल क्वांटिटी में, हार्मोन ज्यादा नहीं बन जाते हैं। द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, अब ध्यान से बात समझिएगा। द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स in addition to the hormones secreted by the organized endocrine gland। एक तो हम बोलते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, या बोलेंगे एक स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, वो कितने होते हैं वो हम आगे देखेंगे, वो क्या क्या होता है, कहाँ होता है। जो भी हमारी बॉडी के स्पेशलाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो तो करती है हार्मोन्स रिलीज, लेकिन ये डिफिनेशन जो है ना हार्मोन की, वो नहीं बोलती है कि हार्मोन्स को सिर्फ रिलीज कर सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड, नहीं। हार्मोन्स को सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही रिलीज नहीं करता है, बाज अवकात कुछ और भी करता है रिलीज हार्मोन। जैसे यहाँ पे लिखा है द न्यू डिफिनेशन कवर्स द नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब साइंटिस्ट ये जानते हैं कि जो बाकी सेल्स है या जो बाकी टिश्यूज है, वो भी कर सकते प्रोड्यूस हार्मोन लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जैसे हार्मोन क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ऐसे ही हार्मोन लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है, उनको प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी टिश्यू। नॉट नेसेसरली कि वो एंडोक्राइन टिश्यू ही होगा या वो एंडोक्राइन ग्लैंड ही होगा, नहीं, कोई सा भी टिश्यू हार्मोन लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए इसने यहाँ देखा न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं, बिकॉज नई रिसर्च बोलती है, साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हार्मोन को हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड ही रिलीज कर देगा। बाज़ औक़ात हमारे हार्मोन को कोई सा भी टिश्यू रिलीज कर देता है, लेकिन वो हार्मोन लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे होते हैं, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। हमें आगे और समझ आएगा अच्छे से। अब जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड या जहाँ पे बैकबोन नहीं होती है ना, इनवर्टिब्रेट चाहे पॉरीफेरा सिनेटा, वो जो होते छोटे छोटे, वो पोजेस करते हैं बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, वहाँ पे कितना होगा, सिंपल होगा हार्मोन सिस्टम, बहुत फ्यू हार्मोन्स करते हैं रिलीज, लेकिन वेर वेर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ पे, एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन। वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन्स होते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर्स ही होते हैं। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ेंगे। देखिए अगर आपको यहाँ पे समझ आएगा ना, फिर हमें सब समझ आएगा एक साथ। देखिए हम देखते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप, हाइपोथैलेमस यहाँ पे होता है ग्लैंड। देखिए एक तो हाइपोथैलेमस दिमाग का हिस्सा भी होता है, जैसे हमने कल देखा था, हाइपोथैलेमस जो होता है वो फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस और थैलेमस, है ना। अब रखते याद, फोर ब्रेन के अंदर आता है CTT, मतलब सामने वाले ब्रेन के अंदर, वो क्या होगा CTT, मतलब हो गया सेरेब्रम, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, CHT, ठीक है। सेरेब्रम हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, सेरेब्रम हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस कहाँ आते हैं, फोर ब्रेन के अंदर। अब हाइपोथैलेमस दिमाग का हिस्सा होने के अलावा क्या होता है, ये ग्लैंड भी होता है, एक मिनट में इसको,
ये ग्लैंड भी होता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस रिलीज क्या करता है, आप यहाँ पे लिखिए पहले से ही, फिर आपको बाकी आसान हो जाएगा आगे। हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज करता है बहुत सारे हार्मोन्स, फिर आते हैं पिट्यूटरी का याद। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो करता है रिलीज ग्रोथ हार्मोन, किसको? ग्रोथ हार्मोन। इसी से इंसान लंबा हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है। और यहाँ देखिए पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो है वो करता है रिलीज एक हार्मोन को, उस हार्मोन को हम बोलते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जिससे इंसान सोता वगैरह है, जिससे इंसान के, हमेशा पढ़ेंगे आगे, मैं बोल रहा हूँ अब स्टार्ट पहले के यहाँ पे ही, ताकि आपको दोबारा से फिर भूल नहीं जाएगा ये सब कुछ। मेलेटोनिन, ठीक है। पाइनल ग्लैंड, ये क्या होता है, दिमाग के अंदर ये होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे ना ये थोरैसिक कैविटी, तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। यहाँ पे ये देखिए आप, थायराइड एंड पैराथायरॉयड ना, यहाँ पे बोलते हैं इसको थायराइड। थायराइड जो है ना, ये ग्लैंड रिलीज करता है एक हार्मोन को, उसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। और जो पैराथायरॉयड है वो डायरेक्टली पैराथायरॉयड नामी हार्मोन ही रिलीज कर देता है। थायराइड रिलीजेस थायरोक्सिन हार्मोन, while पैराथायरॉयड रिलीजेस पैराथायरॉयड हार्मोन। अब जो थाइमस है, यानी कि यहाँ पे जो होता है थाइमस, थाइमस हार्मोन रिलीज उसको बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बोलते हैं? हमें सब पढ़ने आ गया अच्छे से। थाइमोसिन उसको बोलते हैं। अब हमारा पैनक्रियास है, अगर आपको पता होगी, पैनक्रियास करता है रिलीज दो तरह के हार्मोन। एक तो उसको हम बोलते हैं इंसुलिन, है ना, इंसुलिन। पैनक्रियास कुछ पोह बोलते हैं कश्मीर में। इंसुलिन। और दूसरा जो होता है वो रिलीज कर देता है ये ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। इंसुलिन से ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाती है, और ग्लूकागॉन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब पैनक्रियास में होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब है एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी के बिल्कुल ऊपर, ये यानी यहाँ पे ये रहा, ये है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, ये भी ऐसे कहता है कॉर्टिसोल को रिलीज, या ऐसे कहता है रिलीज को, मतलब न्यूरोनेफ्रिन को, नॉर एड्रेनलिन को, हम देखेंगे आगे से अच्छे से। फिर हम देखेंगे बेसिक जो होगा। ऐसे ही जो हमारा टेस्टीज जो होती है वो रिलीज करते थे हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जो ओवरी होती है वो रिलीज करती है दो हार्मोन्स, एक तो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये थे लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा होता है। अब यही चैप्टर सारा है, हमें सब ग्लैंड पढ़ना है, यही चैप्टर है सारा। फिलहाल आपको आइडिया आना चाहिए कौन सा ग्लैंड कहाँ पे होता है। देखिए, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। बोले थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू, ध्यान से बात सुनिए। ये बोल रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो कौन कौन से हैं, जो कि आपने यहाँ पे देखिए, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पाइनियल है, थायराइड थायराइड एंड पैराथायराइड है, थाइमस है, पैनक्रियास है, एड्रीनल है, ठीक है, ये सब। बोला जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज या सेल्स, ध्यान से देखिए। बोल रहा है हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब ये बोल रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कुछ और भी हार्मोन बना सकता है। वो क्या है? हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज या हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज सेल्स, जो लोकेट होती है एट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये डिफ्यूज टिश्यू क्या होता है? डिफ्यूज मतलब हो गया जो स्प्रेड आउट हो जाएगा, हम बोलते हैं ना डिफ्यूजन हो गया, मतलब क्या हो गया, ये स्प्रेड हो गया, डिफ्यूज हो गया, ठीक है। तो डिफ्यूज टिश्यू का मतलब होता है जो स्प्रेड आउट टिश्यूज होते हैं, स्प्रेड आउट टिश्यूज, यानी कि हमारी बॉडी में किसी भी जगह पे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू हो सकते हैं जो हार्मोन रिलीज करेंगे, हालांकि वो टिश्यू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होंगे। तो इट मींस ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ डिफ्यूज टिश्यू भी आ जाते हैं, जो किसी भी जगह पे टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते, वो भी करते हैं रिलीज क्या, हॉर्मोन्स को, या हार्मोन लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को। वही बोल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे पिट्यूटरी जो होता है हमारा, ठीक है, पाइनियल ग्लैंड होता है, थाइरॉयड ग्लैंड होता है, आप यहाँ ग्लैंड लिख सकते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, या हमारा पैनक्रियास होता है, पैराथायरॉयड होता है, थाइमस होता है, और गुनेट्स। गुनेट्स का मतलब क्या होता है? गुनेट्स का मतलब होता है जो होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गोनेट्स। चाहे वो हमारा होगा क्या, मतलब टेस्टीज या ओवरीज, जो कि असल में क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको हम बोलते हैं गोनेट्स, ठीक है। तो समझना ऐसे कि गोनेट्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस गमीट्स, जो बनाते हैं किसको, गमीट्स को, और जो बनाते हैं साथ साथ में किसको, हॉर्मोन्स को। तो गमीट्स और हॉर्मोन्स को बनाता कौन है, ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं क्या, गोनैड्स, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज है, टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल्स में। तो टेस्टिस से क्या हो जाते हैं, उससे वो ऐसे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनसे गमीट बन जाते हैं और हॉर्मोन्स बन जाते हैं। और जो मतलब ओवरीज होती है उनसे भी गमीट्स बन जाता है ना, मतलब टेस्टिस क्या कहते हैं, रिलीज, मतलब टेस्टिस जो होती है उससे जो गमीट बन जाता है वो क्या होती है, स्पर्म, मेल का मीट। और ओवरी से क्या बन जाता है, ओवा, यानी कि एग, वो क्या होता है, फीमेल का मीट। साथ में टेस्टिस क्या बनाती है, टेस्टोस्टेरोन जो कि हार्मोन होता है। ओवरी क्या बनाती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो वही हमने कहा, गोनेड्स ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो गमीट्स भी और हॉर्मोन्स भी रिलीज कर देते हैं। आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर ये सब होती है। इन एडिशन टू दीज some other organ, जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारी बॉडी का होता है, ठीक है, जिसको हम जीआईटी बोलते हैं, ऐसे जो बड़ी सी होती है ये पाइप, एलिमेंट्री कैनाल उसको हम बोलते हैं। या लिवर जो हमारा होता है, या किडनी जो होती है, हार्ट, वो भी प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स। और a brief account of the structure and functions of all major endocrine and hypothalamus of human body is given in the following sections। अब सारे ग्लैंड्स के बारे में बात हो जाएगी, लेकिन समझ रहे हैं कि ये सब क्या रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स, देखिए। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर देता है जिससे हमारी डाइजेशन आराम से हो जाती है, डाइजेशन के तौर पे काम करता है। जो लिवर हमारा होता है वो रिलीज कर देता है कुछ ऐसे हार्मोन्स को जिनका आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं, जो लिवर होता है वो रिलीज कर देता है ऐसे हार्मोन्स को जो दरअसल क्या होते हैं, जो दरअसल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। और जो किडनी होती है वो जो हार्मोन रिलीज कर देती है, एक तो आप जानते हैं रेनिन नामी हार्मोन रिलीज कर देती है किडनी, किडनी रिलीजेस हार्मोन जिसका नाम होता है रेनिन, RENIN। और सेकंड हार्मोन जो किडनी रिलीज कर देती है उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, ऐसे, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन किडनी रिलीज कर देती है। अब हार्ट क्या करता है रिलीज हार्मोन, हार्ट करता है रिलीज, आप जानते हैं, एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, ANP, उसको बोलते हैं एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड उसको हम बोलते हैं, ठीक है। एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड हमने पढ़ा था इससे पहले भी चैप्टर में, याद है आपको। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड ये हार्ट करता है रिलीज, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आपको एक बात बोलनी थी ना, देखिए चलो, डिफ्यूज टिश्यूज बाजू का जो डिफरेंट लोकेशंस में होती है, मतलब टिश्यूज वो भी कहते हैं रिलीज हार्मोन्स को। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना, हम बात करें डिफ्यूज टिश्यूज की, डिफ्यूज टिश्यूज की जो होते हैं लोकेटेड कहाँ पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमारी बॉडी के अंदर, जो कहते हैं रिलीज क्या, हॉर्मोन्स को। इसमें एग्जांपल आती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर होते हैं स्कैटर्ड एंडोक्राइन सेल्स, क्या होती है, स्कैटर्ड एंडोक्राइन सेल्स। जो स्कैटर्ड एंडोक्राइन सेल्स होती है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वो रिलीज कर देती है ऐसे हॉर्मोन्स को जिनका हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन, ठीक है, एक का नाम होता है गैस्ट्रिन, ठीक है, एक का नाम होता है सिक्रेटिन, ठीक है, सिक्रेटिन। या एक और हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कोलेसाइक कोलेसिस्टोकाइनिन, ऐसे, कोलेसिस, CY ऐसा, सिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CSK, कॉलीसिस्टोकाइनिन। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा जो हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बन जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड से,
और सेकंड पार्ट जो वहाँ पे होता है वो होता है डिफ्यूज टिश्यू। वो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, वहाँ पे स्कैटर्ड एंडोक्राइन सेल्स होती है, और जिनको हम बोलते हैं जो स्कैटर्ड एंडोक्राइन सेल्स हार्मोन्स रिलीज कर देती है हमारे कहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यहाँ पे एडमिटेड कैनाल के अंदर। तो खास तौर पे गैस्ट्रन निकल जाता है वहाँ पे, ठीक है, या सिक्रेटिन वहाँ पे निकल जाता है, वो मुख्तलिफ जगहों में निकल जाता है, वो पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। या कॉलेसिस्टोकाइनिन जो है वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब देखते हैं हम हाइपोथैलेमस के बारे में। देखिए आपको समझना है ऐसे कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर देता है दरअसल पिट्यूटरी को, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं। ये कंट्रोल कर देता है एक और ग्लैंड को, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ऊपर देखिए आप, हाइपोथैलेमस जो होता है ये पिट्यूटरी के ऊपर होता है, पिट्यूटरी नीचे होता है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस ऊपर होता है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इस पिट्यूटरी को, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को एक साथ बोलते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सीस बनाते हैं, ठीक है, HPA, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सीस। मैं आपको दिखा सकता हूँ वो कैसे होती है, तो अभी अभी हम पहले पढ़ेंगे हल्का हल्का सा ये चीज। मैं आपको दिखाता हूँ वैसे अभी। देखिए हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सीस। यहाँ पे हम समझ पाएंगे, ध्यान से देखिए। जो हम ऊपर देख पा रहे हैं ग्लैंड, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपोथैलेमस, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस वन, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि सामने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको होते हैं दो पार्ट्स, एक तो होता है क्या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आगे वाला और पीछे वाला। तो हमें देखना है सब एक साथ क्या होता है, फिर यहाँ पे हम ये सब समझेंगे अभी इंशाल्लाह। देखिए अब आप, एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। देखिए डाइएन्सेफेलॉन क्या होता है, फोर ब्रेन है जो हमारा फोर ब्रेन, शाबाश, फोर ब्रेन जो है वहाँ क्या क्या आता है, वहाँ पे सेरिब्रम आता है, वहाँ पे हाइपोथैलेमस आता है, और वहाँ पे थैलेमस आता है, CHT, सेरिब्रम हाइपोथैलेमस और थैलेमस, या थैलेमस हाइपोथैलेमस। अगर हम सिर्फ हाइपोथैलेमस थैलेमस को लेंगे ना, हम सेरिब्रम को साइड निकालेंगे फोर ब्रेन से, इसको हाइपोथैलेमस और थैलेमस को जो हम बोलते हैं ना, वो होता है डाइएनसेफेलॉन, उसी को हम बोलते हैं क्या, डायनसेफेलॉन। तो इन शॉर्ट डायनसेफेलॉन का मतलब क्या होता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस की कंबाइंड टर्म है, उसको हम एक ही नाम देते हैं, वो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है ना, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, क्योंकि डायनसेफेलॉन में ऊपर क्या होता है, थैलेमस, नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो ऊपर थैलेमस है, नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। तो नीचे जो बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, फोर ब्रेन का जो पार्ट होता है। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, बहुत सारे बॉडी फंक्शन से कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है, हंगर और थर्स्ट को मेंटेन करना, वाटर बैलेंस मेंटेन करना, स्लीप मेंटेन करना, ठीक है, या इसके बहुत सारे एंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं, वो हम देखेंगे अब। तो इट कंटेन्स, जो हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पे होते हैं क्या, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स, यहाँ पे होती है न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। ये वो न्यूक्लिया नहीं है जो साइटोप्लाज्म में होता है सेल में, नहीं, ये न्यूक्लियाई है मतलब क्या, न्यूरोस्क्रिटी सेल्स के ग्रुप्स को बोलते हैं, ठीक है, जो कहते हैं प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। अब ये न्यूरोस्क्रिटी सेल्स जो हाइपोथैलेमस के अंदर पाई जाती है, आपको ये बात समझनी है कि जो भी न्यूरोस्क्रिटी सेल्स होती है, दरअसल ये कुछ नहीं होती है, बस ये नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है, दीज आर नथिंग बट नर्व सेल्स, और कैसे, दीज आर न्यूरॉन्स। न्यूरोस्क्रिटी सेल जो हाइपोथैलेमस में होती है वो न्यूरॉन्स ही होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियाई, जो कहते हैं प्रोड्यूस हॉर्मोन्स को, ठीक है। ये हॉर्मोन्स जो है दरअसल जो हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स बनाता है, ये रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस और स्क्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को। यानी कि हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स की वजह से जो न्यूरोस्क्रिटी सेल से बन जाते हैं, वो पिट्यूटरी, बिकॉज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कंट्रोल कर देता है, वो पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की सिंथेसिस भी करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन भी कर देते, और स्क्रीशन यानी कि रिलीज भी कर देते ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को। हाउ एवर द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस जो है,
वो दो तरह के होते हैं। हाइपोथैलेमस कभी ऐसा हार्मोन रिलीज कर देता है जिसको हम बोलते हैं क्या, द रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यानी कि रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस बनाता है उसका मतलब होता है जो स्टिमुलेट करता है स्क्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, बोलते हैं पिट्यूटरी हार्मोन स्क्रीट हो जाओ अच्छे से, बिकॉज मैं रिलीजिंग हार्मोन हूँ, मुझे हाइपोथैलेमस से रिलीज कर दिया है, मैं तुम्हें स्टिमुलेट करके स्क्रीट कर दूंगा तुम्हारे अंदर से पिट्यूटरी हार्मोन्स। लेकिन बाज अवकात जो है, जो ना हाइपोथैलेमस होता है वो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कर देता है, मतलब जो स्टॉप करता है स्क्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को, इनहिबिट मतलब स्टॉप करना, जो स्क्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है, कम करता है, रोकता है ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को, ठीक है। अब समझिए वो क्या होता है, देखिए। अगर जो हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है, उसमें एग्जाम्पल आती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला हार्मोन, यानी कि ये हार्मोन खुद गोनाडोट्रोपिन नहीं रिलीज करते, खुद गोनाडोट्रोपिन नहीं होता है, बल्कि ये गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस बनाता है। जब हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बना दिया, तो इस हार्मोन ने, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट कर दिया पिट्यूटरी को, इसको उभार दिया। तो उससे पिट्यूटरी ने कर दी सिंथेसिस और रिलीज, यानी कि प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन सचमुच में, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस निकाला, उससे पिट्यूटरी को कहा निकाल दो अपने गोनाडोट्रोपिन, उसने निकाल दिए और रिलीज भी कर दिए। तो इसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आर एच यहाँ पे आ गया, जो कि हाइपोथैलेमस ने बनाया। दूसरी बात होती है, बाज औक़ात जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो इनहिबिटिंग हार्मोन बनाते हैं, देखिए। ऑन द अदर हैंड, बस औकात जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो निकालता है सोमैटोस्टेटिन नामी हार्मोन को। किसको? सोमैटोस्टेटिन, देखिए, सोमैटोस्टेटिन नामी हार्मोन को फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। लेकिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस जो इनहिबिट करते हैं, मतलब ये इनहिबिटिंग हार्मोन होता है जो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है, फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं कर देता है, ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है, बोलता है पिट्यूटरी तुम ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना करो। अब ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, जो पिट्यूटरी निकालता है ना ग्रोथ हार्मोन, वो दरअसल क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन दो तरह का होता है। एक तो होता है एफएसएच और एलएच। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या होता है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और एलएच क्या होता है, इसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जो निकालता कौन है, जो निकालता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और अब पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकता है इन इन मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने से एक और, मतलब कौन सा हार्मोन जो बनाता है हाइपोथैलेमस, को बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन। तो इट्स एन इनहिबिटिंग हार्मोन जो स्क्रीशन को इनहिबिट करता है, पिट्यूटरी हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन फॉर एग्जांपल, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब एक और बात यहाँ बोल रहा है, दीज हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। अभी हमने कहा ना कि ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, कौन सा हार्मोन, अभी दो हॉर्मोन्स देखा हमने। नंबर वन was gonadotropin releasing hormone by the hypothalamus that was stimulating the pituitary gland for the synthesis and excretion of gonadotropin. And the second one was inhibiting hormones created by the what? Hypothalamus, that was inhibiting the growth hormone from releasing from the pituitary. अभी जो हमने ये दो देखे ना, अभी तक थे ना, जीएनआरएच और शाबाश सोमैटोस्टेटिन। It was GnRH was releasing hormone while somatostatin was inhibiting hormone. ये हार्मोन ओरिजिनेट हो जाते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के अंदर। हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उधर पे ये निकल जाते हैं ना। अभी कहा ना हमने, यहाँ पे होते हैं न्यूरोस्क्रिटी सेल्स, वो न्यूक्लियाई बोलते हैं सारों को। तो दे पास थ्रू द एक्सन से पास होते होते रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग से, है ना। एक्सन अगर ये होगा, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्सन है, फिर यहाँ पे क्या होती है, एक्सन टर्मिनल, यहाँ होती है नर्व एंडिंग्स। तो एक्सन के होते होते पास हो जाते हैं, ठीक है, कौन, हॉर्मोन्स ना, एक्सन से पास होते होते नर्व एंडिंग्स तक पहुंच जाते हैं, फिर ये उसके बाद द रिलीज, दीज हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। अब ध्यान से देखिए बात,
ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये पहुंच जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तक एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से, वो हम देखते हैं वो क्या होता है, और रेगुलेट करते हैं फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी को। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो होता है अंडर द डायरेक्ट न्यूट्रल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ध्यान से बात सुनिए। न्यूरल न्यूरल रेगुलेशन हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हमने कहा वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं दो चीजें। एक तो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ध्यान से बात सुनिएगा। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ इसको अगर जुड़ना होता है, तो उस मौके पे हाइपोथैलेमस हार्मोन जो रिलीज कर देता है, वो हार्मोन्स जो है, वो हार्मोन्स पोर्टल ब्लड के थ्रू, पोर्टल ब्लड, पोर्टल का मतलब आप मानिए क्या, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं अंदर से, ठीक है, पोर्टल का मतलब वही होता है। तो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को पोर्टल ब्लड के थ्रू ले जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी की ओर, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो होता है, अगर उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचना होता है उसके हार्मोन्स को, तो उस मौके पे क्या हो जाता है, वहां पे हार्मोन वार्मोन कुछ नहीं चल जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली नर्व फाइबर्स जो होते हैं ना, नर्व फाइबर्स के थ्रू वो जुड़ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि the anterior pituitary is mainly controlled through hypothalamic hormones, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसे मेनली कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस रिलीज कर देता है, जो पोर्टल ब्लड के थ्रू वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्टली अंडर न्यूरल कंट्रोल, अंडर नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के न्यूरल कंट्रोल का होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, को हाइपोथैलेमस न्यूरल कंट्रोल के तहत अपने अंदर मातहत कर देता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ हम देखेंगे, देखिए। देखिए, हमें कहना हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स जो होते हैं उनको रिलीज कर देते, उनको प्रोड्यूस कर देते और रिलीज कर देते हैं कौन, न्यूरोस्क्रिटी न्यूरॉन्स जो होते हैं, या न्यूरोस्क्रिटी सेल्स जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो हॉर्मोन्स होते हैं वो आ जाते हैं अलोंग द एक्सन ऑफ द न्यूरॉन्स, और एट द एंड एक्सॉन से होते होते, नर्व एंडिंग से होते होते निकल जाते हैं हॉर्मोन्स बाहर। फिर हमने कहा कि अगर इनको पहुंचना है एंटीरियर पिट्यूटरी की ओर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी की ओर पहुंच जाते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से। अब व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम? इसका मतलब होता है हाइपोथैलेमस कम्युनिकेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम से हमारा हाइपोथैलेमस हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ताल्लुक कायम कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और बात है कि पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जब ब्लड वेसल्स ऐसे अरेंज होंगी सो दैट द ब्लड पासेस फ्रॉम वन कैपिलरी नेटवर्क टू अनदर कैपिलरी नेटवर्क, ब्लड पास हो रहा होता है बिफोर रिटर्निंग टू द जनरल सर्कुलेशन। अभी ये जनरल सर्कुलेशन में रिटर्न नहीं करता है ब्लड, ये सिर्फ काम करता है कि वन कैपिलरी नेटवर्क से अनदर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर पहुंचता है ब्लड, उसी को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन शॉर्ट, अगर हाइपोथैलेमस को हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ मिलना होता है तो ये हार्मोन करता है रिलीज, उनको चलाता है थ्रू पोर्टल ब्लड, ले जाता है कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। और हाइपोथैलेमस जो है वो नर्व फाइबर के थ्रू डायरेक्टली कंटेक्ट करता है विद द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी कि जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होता है, वहां पे कोई हार्मोनल रेगुलेशन नहीं हो जाती है, बल्कि वो होती है अंडर द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये था, ठीक है। अब इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऐसे ही किसके बारे में, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद यहाँ पे ऐसे ही पाइनल ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में, फिर सारे ग्लैंड होंगे। तो ऐसे हम इसको पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा मुश्किल भी है ये। अस्सलाम वालेकुम।